हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल गुरसैट कोचिंग क्लासेस। आई होप गाइस ट्रेवल गाइस। आज की वीडियो में बात करेंगे कि ईसीसी कोर्स में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो कौन सी बातें आपको ध्यान में रखनी है ईसीसी कोर्स में एडमिशन लेने से पहले। अगर आपने एडमिशन ले लिया है, अभी रिसेंटली अपने जून या जुलाई मंथ में एडमिशन लिया है, तो नेक्स्ट स्टेप आपका क्या रहेगा, नेक्स्ट प्रोसेस आपका क्या रहेगा, या फिर एडमिशन लेने वाले हो तो आपके कौन सी टिप्स आपको ध्यान में रखकर अपनी एडमिशन डन करनी है। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आपको एनटीटी 2 ईयर कोर्स ज्वाइन करना है अंडर एनसीटी या फिर अंडर इंस्टीट्यूट के अंडर ज्वाइन करना है, तब आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ ही एनटीटी की गवर्नमेंट पोस्ट अभी धीरे धीरे हर एक स्टेट में आ रही है, उसका अपडेट्स लेने के लिए आप मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो बात करते हैं ईसीसी कोर्स। फर्स्टली है कि जो ईसीसी कोर्स है वो आपका 1 ईयर का होता है, वो 2 ईयर्स का नहीं होता। 1 ईयर कोर्स ही प्रोवाइड होता है। और जो इग्नू यूनिवर्सिटी है वो कौन से मोड में आपको जो कोर्स प्रोवाइड करती है, वो करती है ओडीएल मोड में, ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग। कोई भी प्लेटफॉर्म या कोई इंस्टीट्यूट या फिर कोई यूनिवर्सिटी आपको रेगुलर मोड में जो ईसीसी कोर्स है वो प्रोवाइड नहीं करती, जस्ट डिस्टेंस लर्निंग में आपको प्रोवाइड करती है। क्या मैम ये जो कोर्स ईसीसी वाला है ये मान के चलो DSSS में या फिर केबीएस में एक्सेप्ट किया जाएगा? ईसीसी 1 ईयर का होता है और केबीएस या फिर DSSS की जो भी वैकेंसीज आती हैं वहाँ पे एनटीटी 2 ईयर्स मांगा जाता है। तो अगर आपने ईसीसी कोर्स पहले से डन कर रखा है तब आप एनटीटी कर सकते हो 2 ईयर्स वाला, ताकि आप उस पोस्ट के लिए भी एलिजिबल हो जाओ। अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते हो और अभी आपने रिसेंटली स्टार्ट करना है, तब आप इग्नू यूनिवर्सिटी के अंडर इस कोर्स को ऑनलाइन मोड में कर सकते हो। अगर आप अनदर कोई भी क्वालिफिकेशन कर रहे हो, लाइक ग्रेजुएशन कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, रेगुलर कर रहे हो या फिर डिस्टेंस लर्निंग में कर रहे हो, तब भी आप उसके साथ इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। और इसका जो फॉर्म है वो कैसे अप्लाई होगा? ऑनलाइन इसका फॉर्म अप्लाई होता है इग्नू यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, ignou.ac.in इसकी मेन वेबसाइट है, ऑफिशियली वेबसाइट है। वहाँ पे ओडीएल मोड में आपका एडमिशन डन होगा। फीस कितनी है ईसीसी कोर्स की? जो इग्नू यूनिवर्सिटी है उसका फीस बहुत ही कम है, उसका फीस कम है, बट उसमें आपकी सेल्फ लर्निंग होती है। बहुत सारे बच्चे की इंक्वायरीज ये आ रही थी कि मैम जब हम इग्नू में अपना एडमिशन अभी डाल देंगे और हमें जो इनरोलमेंट नंबर मिलेगा उसके बेस पे हम पोस्ट अप्लाई कर सकते हैं, जो कि 18 जुलाई को फॉर्म ओपन होने वाले हैं। अगर आपका जो फॉर्म ओपन होता है 18 जुलाई को, तो वहाँ पे अगर उन्होंने बोला कि कोई भी ऐसा स्टूडेंट्स जो ईसीसी कोर्स कर रहा है वो फॉर्म फिल कर सकता है, तब आप अप्लाई कर सकते हो। नहीं तो आपका मान के चलो जो कोर्स है कंप्लीट होता है, उसके बाद जब आपके पास मार्कशीट आती है फिर ही जाकर आप अपने कोई भी पोस्ट है अप्लाई कर सकते हो। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखना कि वहाँ पे ये पॉइंट लिखा होना चाहिए, तभी आप फॉर्म को अप्लाई करवाओगे। और जब आप एडमिशन डन करते हो, मान के चलो आप वेबसाइट पे आप चले गए और वहाँ पे आपने रजिस्ट्रेशन करनी स्टार्ट कर दी, तो कितनी फीस कट होती है फर्स्ट टाइम? तो फर्स्ट टाइम आपकी जो फीस कट होती है वो 3500 फीस कट होती है विद बुक्स के साथ। बुक्स की कितनी फीस होती है? जो यूनिवर्सिटी हार्ड कॉपी बुक्स प्रोवाइड करती है उसकी 450 फीस होती है। अगर आप सॉफ्ट कॉपी सेलेक्ट करते हो तो 450 जो चार्जेस होते हैं वो आपके बच जाते हैं। जस्ट आपका 3050 रुपीज़ है वो कट होता है, जो कि मेन आपकी कोर्स की फीस होती है 1 ईयर की। ओके, अभी मान के चलो बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं जिन्होंने एडमिशन लेनी है, और जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया कि हम सर्विस चार्जेस लेते हैं। बच्चे बोल रहे हैं कि मैम यूनिवर्सिटी की फ़ीस तो 3000 या फिर 3500 है, बट आप 2500 सर्विस चार्जेस क्यों लेते हो? तो ये बात ये ऐसा है कि मान के चलो आप फॉर्म खुद फिल करते हो, आप किसी कैफ़े के थ्रू फिल करवाते हो, तो जब आप फॉर्म तो फिल कर लेते हो बट आपको प्रॉपर नॉलेज ना होने की वजह से कोई ना कोई मिस्टेक हो जाती है, या फिर किसी कैफ़े के थ्रू फॉर्म आप फिल करवा लेते हो। उनका काम होता है आपका जस्ट फॉर्म फिलिंग करना। फॉर्म तो फिल हो जाता है। इग्नू यूनिवर्सिटी का ये जो डिप्लोमा है इसको कंप्लीट कैसे करना है पूरा प्रोसेस हम गाइड करते हैं, क्योंकि डिप्लोमा कंप्लीट करने के लिए, हाँ जी, हम बात कर रहे थे डिप्लोमे के रिगार्डिंग। अगर आपको प्रॉपर नॉलेज होगी तभी आपका जो डिप्लोमा है वो कंप्लीट होगा। तो जब आपका अभी आप इस मंथ में अपना एडमिशन डन करवा लेते हो, तब फर्स्टली आपको इग्नू यूनिवर्सिटी की तरफ से एक ऑफिशियली मेल रिसीव होती है जिस पे आपको आपका एनरोलमेंट नंबर भी प्रोवाइड किया जाता है। जब आपका एडमिशन हो जाता है विद इन 2 वीक्स में आपका आई कार्ड आ जाता है, तो फर्स्ट स्टेप होता है कि आपने अपना आई कार्ड डाउनलोड करना है। उसके बाद जब आप असाइनमेंट्स वगैरह सबमिट करते हो तो उस आई कार्ड
की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है वो असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट वर्क के साथ आपको सबमिट करना होता है। जब आपने अपना आई कार्ड डाउनलोड कर लेना है उसके बाद आपकी 3 असाइनमेंट्स होती हैं। और देखो जिन बच्चों ने अभी रिसेंटली एडमिशन लिया है उनकी जो असाइनमेंट्स है वो मार्च मंथ में सबमिट होती है। असाइनमेंट्स के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो आपको इनकी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। कैसे डाउनलोड करने हैं मैंने बहुत सारी वीडियोस पहले बना रखी है, वो चेक कर सकते हो। असाइनमेंट्स के क्वेश्चन पेपर मिलते हैं जस्ट। तो उसके बाद क्या करना होता है कि जो आपके पास बुक्स होती हैं या यूनिवर्सिटी की तरफ से बुक्स आपको मिली होती हैं उस बुक्स में से अपने जो क्वेश्चन पेपर है उसको आपको सॉल्व करना पड़ता है। और बहुत सारे ऐसे मीनिंग टीचर्स हैं जो बिजी होते हैं तो उनको हम सॉल्व पीडीएफ प्रोवाइड कर देते हैं जिसकी हेल्प से वो अपनी जो असाइनमेंट्स है वो जल्दी से रिटर्न कर लेते हैं। 3 असाइनमेंट्स बनानी होती हैं 50-50 पेजेस की 3 असाइनमेंट रिटर्न करनी होती है। 50 से 60 पेजेस के बीच में एक असाइनमेंट बनती है। प्रॉपर फाइलिंग लगती है। फाइलिंग के साथ प्रॉपर आपका जैसे फर्स्ट पेज आपका आधार कार्ड क्वेश्चन पेपर सब कुछ लगाने के बाद फिर आपने स्टडी सेंटर अपनी असाइनमेंट सबमिट करनी होती है। स्टडी सेंटर ध्यान में रखना है जब आप एडमिशन लोगे तब आप स्टडी सेंटर फिल करते हो। जो भी आपके नियर का कॉलेज होता है वहाँ पे आपकी असाइनमेंट सबमिट होती है। उसके बाद बात करते हैं प्रोजेक्ट वर्क की। सबसे मेन जो डिफिकल्ट पार्ट होता है वो आपका प्रोजेक्ट वर्क का होता है। जो ईसीसी या फिर डीईसी कोर्स है अगर इसमें प्रोजेक्ट प्रॉपर गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग नहीं सबमिट हुआ तो वो रिजेक्ट हो जाता है। अगर आपका एक बार प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो जाता है तो आपका जो डीएमसी है वो नहीं आता। जब तक आपका प्रोजेक्ट क्लियर नहीं होता या आपके एग्ज़ाम क्लियर नहीं होते या फिर आपके असाइनमेंट्स क्लियर नहीं होते तब तक आपको डीएमसी रिसीव नहीं मिलता। तो आपका पूरा रिजल्ट कंप्लीट होना चाहिए। इस कोर्स में पूरी सेल्फ स्टडी होती है, आपको पढ़ना भी पड़ेगा क्योंकि एग्ज़ाम जो होते हैं वो आपकी थ्योरी मार्क्स होते हैं। 100 मार्क्स के आपके एग्जाम होते हैं। तीनों एग्जाम में प्रॉपर आपको थ्योरी वर्क रिटन करना होता है। 3 घंटे का एग्जाम होता है, प्रॉपर आपको सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। तो ये मत समझिए कि मैंने ईसीसी कोर्स में एडमिशन डाल दिया और इसमें इतना तो कुछ नहीं होता, जस्ट हम पास आउट हो जाएंगे और गवर्नमेंट जॉब ले लेंगे। ऐसा नहीं है, पूरा आपको अपने एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। असाइनमेंट्स आपको बनानी पड़ेंगी, प्रोजेक्ट आपको बनाना पड़ेगा। उसके बाद आप सबमिट करोगे अच्छे से, फिर आपको तीनों एग्जाम देने पड़ेंगे, फिर जाके आपका जो कोर्स है वो कंप्लीट होता है। प्रोजेक्ट का प्रोसेस ये होता है कि पूरा 1 मंथ का आपका प्रोजेक्ट होता है। 1 मंथ आपको किसी भी प्री प्राइमरी स्कूल में ट्रेनिंग लगानी होती है। वहाँ पे आपका जो प्रोजेक्ट वर्क होता है उसमें टोटल 45 एक्टिविटीज होती हैं। 45 एक्टिविटीज को आपको ने रिटर्न भी करना होता है। टोटली कितने पेजेस का होता है, लाइक 150 से लेके 170 पेजेस के बीच का जो आपका प्रोजेक्ट रिटर्न होता है। उसी 45 एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग आपको 45 वीडियो मिनट रिकॉर्ड करनी होती है। आपको वीडियोस कहाँ रिकॉर्ड करनी है, उसी स्कूल में जिस स्कूल में आपने ट्रेनिंग लगाई है। हर एक वीडियो आपकी 5 मिनट की होगी। चाहे तो आप उस वीडियोस को पेन ड्राइव में डाल के अपने प्रोजेक्ट के साथ भेजोगे या फिर आप अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट करोगे, वहां से आप 1 बाय 1 वीडियोस अपलोड करोगे। अपलोड करने के बाद वहां से लिंक कॉपी होंगे और अपने प्रोजेक्ट में डालोगे। फिर उसके साथ ही इसके अनेक्स्ट्रा फॉर्म्स लगते हैं जिस स्कूल से आपने ट्रेनिंग करवाई है उसके प्रिंसिपल के साइन, उस स्कूल के प्रिंसिपल के साइन के साथ साथ स्कूल की स्टैंप लगती है। और एक आप टीचर हायर करते हो जो उस स्कूल में टीच करता है, या फिर वो एलिजिबल नहीं है आपका गाइड बनने के लिए तो अनदर कोई पर्सन जिसने ईटीटी या फिर बीएड कर रखा है उसको आप गाइड हायर करोगे। उनके बकायदा आपके साइन होंगे आपके प्रोजेक्ट वर्क में, पूरा प्रोजेक्ट वो चेक करेंगे और उनके साइन और विद डॉक्यूमेंट्स भी साथ में लगते हैं। इसी प्रॉपर गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आपका प्रोजेक्ट सबमिट होता है, तब जाके आपका जो प्रोजेक्ट है वो अप्रूव होता है। सेम ही जो एग्जाम होते हैं, एग्जाम में आपका 100 मार्क्स का एग्जाम होता है, उसमें प्रॉपर लेंथी क्वेश्चंस होते हैं। सभी क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने कंपल्सरी होते हैं। जब आप प्रॉपर गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अटेम्प्ट करते हो फिर जाके आपका जो कोर्स है वो कंप्लीट होता है, फिर जाके आपको डीएमसी मिलता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस था ये ईसीसी या फिर आपका इग्नू का डीईसी कोर्स का था। तो प्रॉपर आपको इसी प्रोसेस को फॉलो करके अपना जो कोर्स है वो कंप्लीट करना है। तो जैसे जैसे मैंने पूरा प्रोसेस बताया तो इसी प्रोसेस को एज अ प्रैक्टिकल में कैसे आप कंप्लीट करोगे, कैसे स्टेप टू स्टेप आप सॉल्व करोगे, उसका पूरा सर्विस चार्जेस मैं लेती हूँ 2500।
तो बच्चे अभी बोलते हैं कि मैम क्या क्या होगा, तो ये जो चीज़ मैंने आपको बताई है, जो बातें मैंने आपको बताई हैं, ये आपको कोई भी गाइड नहीं करता। जस्ट उनका ये चीज़ होती है कि आपका एडमिशन डन हो गया, उसके बाद आपकी प्रॉब्लम है कि आपने कैसे सॉल्व करनी है। तो पूरा प्रोसेस हम स्टेप टू स्टेप आपको बताते हैं। तो फॉर्म फिलिंग भी करते हैं, इसके बाद जैसे आपका जो एग्ज़ाम होता है उससे पहले आपकी फ़ीस भी कट होती है, वो भी हम कट करवाते हैं प्रॉपर आपका टाइम टू टाइम। फिर जाके आपकी हॉल टिकट आती है, फिर जाके आपके एग्ज़ाम होते हैं। इसमें अभी अभी तक कोई आपका डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। तो ईसीसी कोर्स का ये पूरा प्रोसेस है, उसके बाद जाके आपको डिप्लोमा मिलता है। और इस मान के चलो ये डिप्लोमा आपका 1 ईयर का होता है और इग्नू यूनिवर्सिटी आपको 3 इयर्स प्रोवाइड करती है। मान के चलो किसी रीज़न की वजह से आपने प्रोजेक्ट सबमिट नहीं किया, आपने असाइनमेंट सबमिट नहीं की, आपने एग्ज़ाम नहीं दिया, तो आपके पास 3 साल होते हैं उस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए। तो आप नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट आने वाले 6 मंथ में अपना जो भी पेंडिंग है वो सबमिट कर सकते हो और अपना जो डिप्लोमा है वो कंप्लीट कर सकते हो। और अभी इसी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अगर आप हमारे थ्रू एडमिशन लेना चाहते हो तो व्हाट्सएप मैसेज करके अपने 10th +2 क्लास के डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हो। बाकी इसके साथ जैसे आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, आपकी ऑफिशियली साइन, जीमेल आईडी और आपका कॉन्टैक्ट नंबर, ये डॉक्यूमेंट्स ऑफिशियली चाहिए होते हैं। आप मुझे व्हाट्सएप पे शेयर करके अपनी एडमिशन डन करवा सकते हो। 15 जुलाई अभी के लिए लास्ट डेट चल रही है, बट ये बाद में एक्सटेंड हो जाएगी। तो ज़्यादा डिटेल्स लेने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। वीडियो की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय।